जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, खुश होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। साथियों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव ज्ञान गंगा क्लासेस की तरफ से आज एक बायो का कंसेप्ट लेके आए हैं, मादा जनन अंग के बारे में। वैसे तो मादा जनन अंग के बारे में अगर स्ट्रक्चर के सहित पढ़े तो वीडियो 1 घंटा से भी लंबी हो सकती है, लेकिन सरल और सीधी भाषा में समझेंगे कि मादा जनन अंग के अंदर बच्चे का निर्माण कैसे होता है। देखिए, हमारा हेडिंग है मादा जनन अंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं मादा किसको बोलते हैं। मादा हम लोग स्त्री को बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा जनन। क्या आता है? जनन। तो जनन किसे कहते हैं, पहले इसको समझते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान एक नए संतति का निर्माण करे या नए शिशु को जन्म दे, उसे हम लोग जनन कहते हैं। ठीक है, तो जनन समझ में आ गया। अब आते हैं अंग के बारे में। तो हमारे बॉडी में कई पार्ट होते हैं और प्रत्येक पार्ट एक अंग कहलाता है, भले ही पार्ट का अंग का नाम अलग अलग हो। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ समझ में आ गया कि मादा जनन अंग। मादा जनन अंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि मादा के गर्भ के अंदर एक शिशु का निर्माण कैसे होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि एक लड़की जब बाल अवस्था में रहती है, उसके बाद 12 वर्ष की आयु में उसके अंदर कुछ बदलाव आने लगता है, जिसे हम लोग किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। जब लड़की बाल अवस्था से किशोर अवस्था में जाती है तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे शारीरिक बदलाव, जैसे हार्मोनल चेंजेस, बॉडी का स्ट्रक्चर का बदलाव, आवाज का भारी होना या उसके स्किन पर तैलिया होना। ठीक है, अंडर आर्म के नीचे हेयर आना, जिसे हम लोग एक्सिलरी हेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी 12 वर्ष की आयु में लड़की जवान होती है। जब लड़की जवान होती है तो उसके अंदर एक लक्षण होता है कि उसके अंदर मासिक धर्म की क्रिया शुरू हो जाती है। क्या होती है? मासिक धर्म की क्रिया शुरू हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कि जब 12 वर्ष की एज में जब एक लड़की को मासिक धर्म आता है तो मासिक धर्म के 14वें दिन, मासिक धर्म के 14वें दिन बाद इस ओवरी से ओवम निकलता है। ओवरी से ओवम निकलता है, इसको बाबू हम लोग बोलते हैं ओवरी, और इसी के अंदर तैयार होते हैं हमारे ओवम। ओवम को हम लोग हिंदी में अंडाणु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंडाणु के नाम से। तो जब मासिक धर्म के 14वें दिन बाद जब हमारे किसी लड़की को या किसी स्त्री को पीरियड आता है या मासिक धर्म आता है, उसके 14वें दिन बाद एक इसके अंदर परिपक्व होना शुरू होता है अंडाशय, और अंडाशय के अंदर ओवम बनना तैयार होता है। अंडाशय के अंदर ओवम परिपक्व होने लगते हैं और 14वें दिन बाद ओवरी से ओवम निकलता है। क्या निकलता है? इस ओवरी से ओवम निकलता है। ठीक है, तो समझिए कि एक महल है और इस महल के अंदर एक रानी तैयार होती है। महल के अंदर रानी तैयार होती है, जिसे हम लोग काजल रघवानी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? काजल रघवानी। तो यहाँ पे जब ओवरी से ओवम निकलता है तो ओवरी से ओवम निकलने की प्रक्रिया को हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवुलेशन। या ऐसे बोलेंगे कि अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सव कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सव। अब देखिए, इस ओवरी से ओवम तो निकल गया। अब ये ओवम निकला और ये फिम्बरी ने क्या किया? इसको पकड़ लिया। फिम्बरी ने क्या किया? ये जो कीट नुमा आपको संरचना दिखाई दे रही है और ये उंगली नुमा संरचना, इसका काम यही होता है कि ओवम को पकड़ के और इस फैलोपियन नलिका में भेज देना। फैलोपियन नलिका में भेज देना, और ये ओवम को पकड़ के फैलोपियन नलिका की एम्पूला और इस्थमस के संधि स्तर पे भेजती है। कहाँ पे भेजती है? एम्पूला और इस्थमस के संधि स्तर पे। अब देखिए, इस महल से रानी निकल गई, महल से रानी निकल गई, और वो रानी कौन थी? काजल रघवानी, यानी मादा युग्मक अंडाणु। अब देखिए, यहाँ पे अंडाणु आके इंतजार करता है किसका? अंडाणु इंतजार करता है अपने मेल पार्टनर शुक्राणु का, जो है खेसारी लाल। कौन है? खेसारी लाल। तो ये महल से रानी निकली और महल से रानी निकल के फैलोपियन नलिका में इंतजार कर रही है अपने मेल पार्टनर शुक्राणु का, जो है खेसारी लाल। अब देखिए, अब यहाँ पे खेसारी लाल यहाँ पे बैठे हैं। खेसारी लाल यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि कब बुलावा आए कि हम अंदर जाएं। तो ये ओवम क्या करता है? ओवम इंतजार करता है अपने मेल पार्टनर स्पर्म का, जिसको हम लोग खेसारी के नाम से जानते हैं। तो ये ओवम क्या कहती है? यानी काजल रघवानी की, आजा आजा ओ मेरे हैंडसम राजा, आजा आजा ओए हैंडसम राजा, खुला दरवाजा, बादल में समा जा। से होते फैलोपियन नलिका में आता है। फैलोपियन नलिका में आने के बाद ओवम से मिलता है। किससे मिलता है? यह है हमारा ओवम, जो है भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बहुत बड़ी अभिनेत्री काजल रघवानी।
ठीक है। अब ये काजल अगवानी से स्पर्म आके मिला, जो है खेसारी लाल यादव। तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, जब दोनों लोग का संयोग होता है, जब मिलन होती है, तो उस क्रिया को निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे खेसारी लाल और काजल अगवानी दोनों लोग आपस में मिल गए। अब यहाँ पे होती है प्रेम लीला शुरू। क्या होती है? इन लोग का होता है प्रेम लीला शुरू, और ये ओवम और स्पर्म का लीला अलग शुरू होता है। यानी कि जब निषेचन हो जाता है, उसके बाद बनता है बाबू हमारा जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। जब निषेचन की क्रिया संपूर्ण हो जाती है, उसके बाद हमारा बनता है जाइगोट। ठीक है। अब ये निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण हुआ। निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण हुआ। अब देखते हैं कि इस जो फैलोपियन नलिका है, इस फैलोपियन नलिका के अंदर एक सिलिया होती है। कौन होती है? सिलिया। आप लोग ने सुने होंगे मनी मेराज के वीडियो में कि तो आँख नीला नीला तो सीला होगा। नीला नीला बातुशिला होगा। तो ये यही होती है सिलिया। और ये सिलिया का काम होता है कि जो निषेचित अंड होते हैं, जो जाइगोट बना होता है, इस जाइगोट को ढकेल के कहाँ भेजती है? यूट्रस में। कहाँ भेजती है? यूट्रस में। और यही जब जाइगोट हमारा उतरता है यूट्रस में, तो माँ के जो गर्भ है, जिसका आंतरिक दीवार को हम लोग एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंडोमेट्रियम। और ये एंडोमेट्रियम के अंदर एक झिल्ली तैयार होती है। एक झिल्ली तैयार होती है किसके लिए? इस भ्रूण को रक्षा करने के लिए। किसके लिए? भ्रूण की रक्षा करने के लिए। जब ये भ्रूण उतर जाता है अपने माँ के गर्भ में, उस समय ये महिला के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक्टिव हो जाता है। जब किसी लेडी को गर्भ धारण कर लेती है, तो उनके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल होता है बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? जब ये प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, तब ये इसकी दीवार मोटी होती जाएगी, आंतरिक दीवार मोटी होगी, और जब ये मोटी दीवार होगी, उस समय ये बेबी की रक्षा करेगी। अगर ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर कम हुआ, तो ये दीवार भी कमजोर होना शुरू हो जाएगी, और ये बच्चा आराम से नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे जानते हैं कि जब कोई महिला गर्भ धारण करती है, उस समय इनके शरीर में प्रोजेस्टेरोन लेवल और रिलैक्सिन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इन दोनों हार्मोन का जो फ्लो होता है बढ़ जाता है, क्योंकि बेबी का रक्षा भी करना है। अब देखते हैं कि अब यहाँ से जाइगोट उतर के आया माँ के गर्भाशय में आया, और ये आंतरिक दीवार इस बेबी की रक्षा करने के लिए मजबूत हो गई। अब इसी क्रिया चलती रहती है 9 माह तक। ये क्रिया 9 माह तक चलते रहती है, और 9 माह के गर्भ अवधि के समय के बाद माँ अपने शिशु को जन्म देती है इस वेजाइनल के रास्ते। ठीक है।